बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। हम ये स्कूल फिजिक्स में पढ़ चुके हैं कि इफ ए बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ए नंबर ऑफ फोर्सेस इज एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन इट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। यानी अगर किसी बॉडी पर बहुत सी फोर्सेस एक्ट कर रही हों और उनके जेर असर या तो वो एट रेस्ट हो या कांस्टेंट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी मूव कर रही हो, देन इट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। हम क्या लिखेंगे? अगर हम डेफिनेशन आ जाए कि इफ अ बॉडी अंडर if a body under the action of a number of forces is at rest or moving with uniform velocity, then it is said to be in equilibrium। क्लियर? यानी अगर कोई बॉडी बहुत सी फोर्सेस पे लग रही हो और उन फोर्सेस के जेर असर या तो वो एट रेस्ट हो या इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जिसमें एक्सेलरेशन ना हो, देन इट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। बहुत सी मिसालें हैं आपके पास। फर्ज करें ये कोई स्ट्रिंग है, इसके साथ आपने एक चीज को बांधा हुआ है और रेस्ट है। अब इसको टेंशन ऊपर की तरफ है और जो वेट है इसका ये नीचे की तरफ है। ये दोनों फोर्स आप को कैंसिल कर देंगी, नेट फोर्स क्या हो जाएगी? जीरो। तो बॉडी इज एट रेस्ट, सो बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। सिमिलरली इफ सम पैराशूट डाइवर इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो उस पर हवा की अब थ्रस्ट होगी, उसका वेट आपस में को कैंसिल आउट कर देंगे, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी, तो बॉडी आल्सो इन इक्विलिब्रियम। अब देखें, इस लिहाज से इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स आ गई हैं। पहली कौन सी है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और दूसरी होगी डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम नाम से जा रहा है एट रेस्ट। इफ ए बॉडी, अब अगर हम डेफिनेशन करना चाहें स्टैटिक इक्विलिब्रियम की, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की अगर हम डेफिनेशन करना चाहें तो उसको क्या लिखेंगे? इफ अ बॉडी in equilibrium is at rest। अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है और एट रेस्ट है, then it is said to be in static equilibrium। if a body in equilibrium is at rest, then it is said to be in static equilibrium। Similarly dynamic equilibrium की अगर हम डेफिनेशन करना चाहें, डायनामिक इक्विलिब्रियम, अगर हम डेफिनेशन करना चाहें तो फिर क्या होगी? इफ ए बॉडी इन इक्विलिब्रियम में हो लेकिन is moving with
यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिट एक्सेलरेशन क्या हो, 0 हो। इफ ए बॉडी इन इक्विलिब्रियम इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन इट इज सेड टू बी इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसकी एग्जांपल क्या है, पैराशूट डाइवर की एग्जांपल है, वो डायनामिक इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करती है। सिमिलरली ये जो एक बॉडी है हैंग विद स्ट्रिंग एंड एट रेस्ट और ए बुक ऑन द टेबल आल्सो रिप्रेजेंट्स ए स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम क्या है कि अगर कोई बॉडी एट रेस्ट हो या यूनिफॉर्म यहाँ से मूव कर रहे हो, हम कहते हैं कि इट इज इन इक्विलिब्रियम। इस लिहाज से इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है, इफ ए बॉडी इक्विलिब्रियम इज at rest then it is said to be in static equilibrium, and if a body in equilibrium is moving with uniform velocity then it is said to be in dynamic equilibrium। हाँ जी, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये डेफिनेशन से हमने किया क्या है, डेफिनेशन क्या है इक्विलिब्रियम की, इफ ए बॉडी is moving with uniform velocity or is at rest under the action of a number of forces then it is said to be in equilibrium। अब अगर बॉडी एट रेस्ट है या मूविंग में यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा। एक्सेलरेशन 0 होगा का मतलब क्या है कि नेट फोर्स क्या होगी, 0 होगी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ F इज इक्वल टू ma, a 0 हो गया तो F क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दिस इज नोन एज द फर्स्ट इक्वेशन। यानी अगर कोई बॉडी इज अंडर द एक्शन ऑफ ए नंबर ऑफ फोर्सेस एंड वो तमाम फोर्सेस के इफेक्ट को कैंसिल कर दें और सम ऑफ फोर्सेस क्या आ जाए, 0 हो जाए, उन तमाम फोर्सेस का सम जो है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी कंडीशन पहले क्या है, ये 0 होना चाहिए, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस द रिजल्टेंट फोर्स शुड बी इक्वल टू 0। अब रिजल्टेंट फोर्स में क्या होगा, एक्स कंपोनेंट भी होगा, वाई कंपोनेंट भी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन सम ऑफ द एक्स कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0। सिमिलरली सम ऑफ वाई कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर जेड कंपोनेंट उसका निकालेंगे तो वो भी क्या होगा, 0 होगा। आप बुक में ये दो कंडीशन है, ये दो, ठीक है, ये 3 डायमेंशन मिलेंगे तो जेड मिलेंगे। सो इफ ए बॉडी फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इज सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज 0। सो अब देखें ये जो चीजें हैं ये है ट्रांसलेटरी मोशन के लिए। सिमिलरली जो रोटेशनल मोशन है, रोटेशनल मोशन के लिए एनालॉगस टू फोर्स इज टॉर्क। तो अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है जिसके अंदर एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा, देन द सम ऑफ ऑल द टॉर्क शुड बी इक्वल टू 0। यानी एक बॉडी है उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेज हैं उनकी वजह से जो मोमेंट्स पैदा हो रहे हैं उनका सम भी क्या है, 0 है। यानी क्लॉकवाइज मोमेंट्स और सम और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स उन सब का सम क्या होगा, 0 होगा। आपके पास ये कोई फोर्स फर्ज कर रही है, कोई चीज है, इस पे एक फोर्स इधर लग रही है, दूसरी फोर्स इधर लग रही है। अब इसकी वजह टॉर्क कैसे पैदा होगा, इस डायरेक्शन में पैदा होगा, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में। ये जो टॉर्क है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ये जो टॉर्क है एंटी क्लॉक, आपस में बराबर हो जाएंगे ताकि सम ऑफ टॉर्क्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। दिस इज नोन एज द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सो मैथमेटिकली इफ ए बॉडी फुलफिल्स दीज टू कंडीशंस, फर्स्ट कंडीशन क्या थी, सम ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन थी, एंड सेकंड कंडीशन क्या थी, सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स इज इक्वल टू 0। अगर कोई बॉडी ये दो कंडीशन फुलफिल कर रही है तो इट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। बस आपने जब न्यूमेरिकल करने होंगे उस वक्त क्या देखना होगा, ये दो कंडीशन देखनी होगी कि आप सम ऑफ टॉर्क शुड बी इक्वल टू 0 है और सम ऑफ फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0। अगर ये वेक्टर फॉर्म में ना मैग्नीट्यूड ले लें फिर भी ठीक है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स
ये था तो स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक जो हमने आज कवर किया है। बहुत आसान सा टॉपिक है। इसमें आपने दो कंडीशन को याद करना है, डेफिनेशन याद करनी है और उसकी टाइप्स याद करनी है। ये नॉर्मली एमसीक्यूज में और शॉर्ट क्वेश्चन में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इट इज आल्सो यूज्ड टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। एंड विद दिस टॉपिक our chapter number 2 for the first year physics, which is scalars and vectors, is completed today. कल हम इंशाल्लाह इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज और फिर इसके न्यूमेरिकल करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को आगे शेयर कर दें ताकि हमारा नॉलेज शेयरिंग का सिलसिला चलता रहे। बहुत जल्द आपको इससे मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।